हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब फिर से बाल विकास का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय। वैलेंटाइन महोदया ने बोला है कि शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं? किशोरावस्था को। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किसको किशोरावस्था का जनक कहा जाता है? स्टैनले हॉल को। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। बालक किस तरफ अग्रसर होता है? किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किसके अकॉर्डिंग है? स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। अर्थात बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है, वो आपको फिल करना है। ऑप्शन ए एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ऑप्शन बी सफल माता पिता, ऑप्शन सी एक अनुशासित दिनचर्या, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसके बाद बताना है आपको कि इसमें क्या फिल किया जाए। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, अर्थात किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? ऑप्शन ए आनुवांशिक रचना, ऑप्शन बी वातावरणीय प्रेरणा, ऑप्शन सी ए और बी का संयोजन, ऑप्शन डी मनोसामाजिक कारकों। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी का संयोजन, अर्थात आनुवांशिक रचना प्लस वातावरणीय प्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ऑप्शन बी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऑप्शन सी पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन डी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए ड्रेवर, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी कोल व ब्रूस, ऑप्शन डी वैलेंटाइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉस, अर्थात रॉस के अकॉर्डिंग शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, अर्थात क्या है ऐसा जो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है? आपको इसमें सही आंसर चूज करके फिल करना है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी युयुत्सा। राइट आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए लैमार्क का, ऑप्शन बी हैरिसन का, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। राइट आंसर है ऑप्शन सी
चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है। ऑप्शन ए 14 माह में, ऑप्शन बी 24 माह में, ऑप्शन सी 18 माह में, ऑप्शन डी 30 माह में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 माह में। प्रतिभाशाली बालक 14 माह में बोलना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा शिक्षक माता का, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गैरेट का, ऑप्शन बी हरलाक, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी वुडवर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरलाक। अर्थात हरलाक ने कहा है कि विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है और शिक्षक माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अभिप्राय है। ऑप्शन ए बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास, ऑप्शन बी बालक के भार का विकास, ऑप्शन सी बालक का संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कि विकास का अभिप्राय वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसकी व्याख्या है, व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहा जाता है, अर्थात विकास अनेकानेक संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी अनुशासन और पौष्टिकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? ऑप्शन ए बर्क, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी वैलेंटाइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। इसकी व्याख्या है, देखिए, मॉन्टेसरी विधि, साहचर्य विधि भी कहा जाता है, का प्रतिपादन शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की निवासी हैं, ने 20वीं शताब्दी में किया। यह विधि रूसों के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। मारिया मॉन्टेसरी विधि को साहचर्य विधि भी कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादन है या जनक हैं मारिया मॉन्टेसरी हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? इटली से बिलोंग करती हैं। किस शताब्दी में इन्होंने दिया था? 20वीं शताब्दी में दिया था। और यह किनके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रूसों के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।